तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शानदार जीत पर जश्न में डूबे बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे जेपी नड्डा और अमित शाह। कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी का इंतजार। थोड़ी देर में पार्टी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। तो जिस तरीके से दिल्ली में विजय का पताका बीजेपी ने लहराया, 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली जीती और ऐसे में बेहद उत्साहित बीजेपी कार्यकर्ता, खासकर बड़े नेता, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जीत मिल रही है। हाल की बात करें तो हरियाणा में बड़ी जीत और फिर इसके बाद महाराष्ट्र और अब दिल्ली में बड़ी जीत बीजेपी को। तो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह। पीएम मोदी का इंतजार। कुछ देर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली से इस वक्त की। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी जीत, शानदार जीत पर जश्न में डूबे बीजेपी कार्यकर्ता। अलग अलग हिस्सों से तस्वीर भी सामने आ रही, न्यूज स्टेट, और वो तस्वीर दर्शकों तक पहुंचा रहा है जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तो थोड़ी देर में पीएम मोदी भी पहुंचेंगे बीजेपी कार्यालय। उससे पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां कार्यकर्ता नेता इकट्ठा हुए। कुछ देर पहले की तस्वीर आपको हमने दिखाई जिस तरह से जेपी नड्डा पहुंचे, उस दौरान की तस्वीर। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। हर जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं पीएम मोदी, संबोधित कार्यकर्ताओं को करते हैं। तो एक बड़ी जीत बीजेपी को दिल्ली में, क्योंकि लंबा अरसा रहा हार का सामना करना पड़ता रहा बीजेपी को, और ये बड़ी जीत बीजेपी को इसलिए क्योंकि 27 साल बाद ये जीत मिली है दिल्ली में बीजेपी को। तो पूर्ण बहुमत की सरकार, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि क्या कुछ खास बीजेपी के लिए, क्योंकि अब बीजेपी के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार किस तरीके से दौड़ेगी। ये देखिए, नंदकिशोर गुर्जर, लोनी से बीजेपी विधायक, वो भी पहुंचे हुए हैं बीजेपी मुख्यालय। तो समझा जा सकता है कि ये जीत किस तरीके से बीजेपी के लिए खास है, बेहद महत्वपूर्ण है। उससे पहले जब जेपी नड्डा पहुंचे, किस तरीके से खुश नजर आ रहे हैं। और वहीं देखिए तस्वीरें मनोज तिवारी, क्योंकि पूर्वांचल का मुद्दा भी उठा था इस चुनाव में। पूर्वांचल के अपमान की बात, समाजवादी पार्टी पर यह आरोप कि पूर्वांचल का अपमान किया गया, जिसे लेकर इस मुद्दे को उठाया गया। लोकसभा चुनाव में जीत तो मिलती रही बीजेपी को, लेकिन विधानसभा चुनाव में दिल्ली 27 साल बाद जीती है। तो ऐसे में ये चेहरे पर जो खुशी है वो वाकई बहुत कुछ कहती है। और लगातार सभी बड़े नेता चुनाव प्रचार में लगे रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो लगातार बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते रहे। जनसभाएं कई की, रोड शो किया गया, एक एक दिन में 2 से 3 जनसभाएं की जाती रही। तो बीजेपी की जीत पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव पर जोरदार तंज भी उन्होंने कसा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक दिन। हमने दिल्ली जीता जैसे देश जीत लिया, मिल्कीपुर जीता जैसे उत्तर प्रदेश 2027 का जीत लिया। सपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी समाप्तवादी पार्टी, मोदी है तो मुमकिन है। अखिलेश यादव जी खिसियानी बिल्ली खंबा नोची। तो अखिलेश यादव खिसियानी बिल्ली खंबा नोची, क्योंकि अखिलेश यादव ने तंज कसा बीजेपी पर कि जो 24 में फैजाबाद लोकसभा सीट जीती गई वो पीडीए की जीत रही, और ये भारी आज की बीजेपी की जीत पर। तो इंतजार बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का कार्यकर्ता कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं। सभी नेता कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। इंतजार पीएम मोदी का हो रहा है। जब पीएम मोदी पहुंचेंगे, रिसीव करेंगे जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, और इसके बाद क्या कुछ अहम होगा उनके संबोधन में, ये भी देखना और सुनना बेहद जरूरी है। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की ये तस्वीर देखिए, कुछ ही पलों का और इंतजार कीजिए। पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय में पहुंचेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे।
दिल्ली में एक लंबा इंतजार किया गया, लगातार संघर्ष करती रही पार्टी, क्योंकि कहा जाए केंद्र में बीजेपी की सरकार 2 बार और इस बार 24 में एनडीए की सरकार, बीजेपी पूर्ण बहुमत से नहीं लेकिन सहयोगी के साथ सरकार में है, तो ये जीत बेहद अहम हो जाती है जब लगातार कई राज्यों में बीजेपी जीतती है। क्योंकि इससे पहले हरियाणा में बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन, कमबैक, महाराष्ट्र, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, दिल्ली से अहंकारी सरकार को हटाकर अब विकसित भारत की विकसित राजधानी हमको अपनी दिल्ली बनानी है, तो आज से हम सबकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जनता ने जिस विश्वास के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना वर्डिक्ट दिया है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बन जाते है कि अब हम जनता के बीच में रहकर सेवा के कामों को 24/7 जनता के बीच में रहकर करना है। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। एक एक कार्यकर्ता को अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने बाजार में अब हमको दिल्ली सुंदर भी बनानी है, टूटी हुई सड़कें भी ठीक करनी है, सीवेज का ओवरफ्लो भी साफ करना है और हर घर नल से जल भी देना है। वो जो हमारी माताएं बहनें एक एक बूंद के लिए तरसती हैं, अब उस संकट को खत्म करने की जिम्मेदारी हम सब पर है। और इसलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अब हम मिलजुल कर एक साथ, एक सूत्र में, एक मुख से सिर्फ एक ही काम करेंगे कि दिल्ली को खुशहाल, तो फिर दोबारा बोलता हूं, बदल दिया है दिल्ली दिल से मोदी की, बदल दिया है दिल्ली दिल से, बदल दिया है दिल्ली दिल से। दिल्ली को खुशहाल करेंगे, दिल्ली को खुशहाल करेंगे। और सहयोगी विकास इंदिरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस जीत को लेकर। जिस तरीके से उत्साह, विकास और पीएम पहुंचने वाले हैं बीजेपी मुख्यालय। अक्सर जीत में, हम पिछली जीत की अगर बात करें तो निशाने पर कांग्रेस रहती है, आज तो हमें लग रहा है कि आम आदमी पार्टी रहेगी। हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव जब बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचते हैं तो उस वक्त कांग्रेस ही निशाने पर रही। आज तो सुनना बेहद अहम होगा कि क्या कुछ कहते हैं पीएम मोदी। जी, निश्चित तौर पर सबकी निगाह इसी बात पर है कि प्रधानमंत्री जब बीजेपी मुख्यालय में आते हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं तो क्या कुछ बोलते हैं। क्योंकि सामान्य तौर पर जब भी देखें कि कोई विधानसभा चुनाव होता है और उसके परिणाम आते हैं तो पीएम जरूर बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में पहुंचते हैं और कार्यकर्ताओं का वो मनोबल बढ़ाते हैं। और इस जीत को तो बीजेपी सबसे बड़ी अपनी जीत मान रही है, क्योंकि देखिए 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनी, उसके बाद से कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन मोदी को लगभग 10 वर्षों का इंतजार दिल्ली की जीत के लिए करना पड़ा है। और तब जाकर बीजेपी के खाते झोली में दिल्ली की जो गद्दी है वो आई है। तो लिहाजा बीजेपी के नेता काफी खुश है। तस्वीरों के जरिए पहले बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय को दिखाता हूं कि यहाँ क्या उत्साह है, जबरदस्त उत्साह है। दिल्ली के कोने कोने से कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं। जितने भी विधानसभा क्षेत्र है वहां के सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। साथ ही दिल्ली बीजेपी के नेता हों या जितने दिल्ली के सातों सांसद हैं वो सभी यहाँ मौजूद है। जो जीते हुए प्रत्याशी है वो यहाँ मौजूद है। बीजेपी के केंद्रीय नेता, सभी महामंत्री मौजूद है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं और 6:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे और यहां मौजूद हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ाएंगे, यानी उनको संबोधित करेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री किन किन मुद्दों को उठाएंगे। तो देखें, चुनाव के दरमियान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में रैली की थी तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जबरदस्त ढंग से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को उन्होंने घेरा था और एक तरीके से लोगों को बताने की कोशिश की थी कि जिस भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर केजरीवाल सत्ता में आए थे, आज उसी भ्रष्टाचार के मुद्दे में वो घिरे हुए हैं। और ये दिखाई भी दिया कि जब दिल्ली का चुनाव चल रहा था तो बीजेपी ने बिल्कुल रणनीति के तहत सिर्फ केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा, यानी उन्हीं के तीर से उनको घायल करने की बीजेपी ने कोशिश की, जिसमें बीजेपी को कामयाबी मिली। यानी चुनावी
मैदान में अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने पटखानी दे दी और एक भारी बहुमत से जीतकर दिल्ली में एक तरीके से इतिहास ही रचा है, क्योंकि 27 साल का वनवास खत्म हुआ है और दिल्ली और बीजेपी के मुख्यालय में जश्न का माहौल है। हजारों कार्यकर्ता दिल्ली के कोने कोने से यहाँ पहुंचे हैं। जी, एक सवाल मिल्कीपुर को लेकर भी है, क्योंकि देखा गया 24 में फैजाबाद लोकसभा सीट बीजेपी हारी, तो किस तरीके से उसे भुनाया गया। आज मिल्कीपुर बीजेपी जीती है, तो इसका शायद हमें लग रहा है कि जिक्र तो करेंगे ही पीएम मोदी, क्योंकि इससे पहले रामपुर का भी उन्होंने जिक्र किया था इसी बीजेपी कार्यालय में जब बीजेपी जीत हासिल की थी उपचुनाव में। जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि जो मिल्कीपुर की जीत है वो भी कम महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए नहीं है, क्योंकि जब सीट अयोध्या की बीजेपी हारी थी तो हुआ कि देखिए राम के नगर में मंदिर बनवाने के बाद भी बीजेपी हार गई और बीजेपी पर काफी टीका टिप्पणी होती रही और लगातार कांग्रेस और सपा की तरफ से बीजेपी पर हमले किए थे। तो बीजेपी ने मिल्कीपुर को प्रतिष्ठा की लड़ाई बना लिया था और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मिल्कीपुर का दौरा करते रहे, वहां कई तरह के प्रकल्प चलाए गए, लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, उन्होंने सघन अभियान चलाया। तो एक बड़ी जीत मिल्कीपुर की है, क्योंकि माना जा रहा था कि यह बीजेपी के नाक की लड़ाई है। अब वो बीजेपी सीट जीती है तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री उसका जिक्र जरूर करेंगे, क्योंकि बीजेपी उसे अब एक सर्टिफिकेट के तौर पर मान रही है। क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या सीट जब समाजवादी पार्टी जीती तो वहां के सांसद को सपा और कांग्रेस के लोग एक ट्रॉफी के तौर पर लेकर सदन के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर घूमते थे। तो अब बीजेपी को मौका है, तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री इस मौके को चुकेंगे। विकास, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि 14 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, फिर 17 में देखा जाए एक बम्पर जीत कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में भी, कि कई साल का वनवास वहां भी काटा बीजेपी ने, तब जाकर वापसी हुई और 27 साल लंबा वक्त गुजरा। और कह सकते हैं कि दिशा और दशा दिल्ली से केंद्र सरकार तय करती, लेकिन दिल्ली ही उनके हाथ में रही। अब जबकि दिल्ली आई है तो बहुत काम करना भी बाकी है, इस बात का भी जिक्र होगा। जी, निश्चित तौर पर आप देखें, जब चुनाव प्रचार अभियान चल रहा था तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी कि दिल्ली पर उनकी निगाह रहेगी, यानी उनकी निगरानी में दिल्ली की सरकार चलेगी अगर बीजेपी को आप जिताते हो, सरकार बनती है तो। जो वायदे करके बीजेपी और दिल्ली की जनता को जो सपना दिखाकर बीजेपी सत्ता में आई है, यानी सत्ता में 27 साल बाद वापसी हुई है, वनवास खत्म हुआ है, तो बीजेपी की चुनौती और जिम्मेदारी दोनों बढ़ गई है। और तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ओर भी जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ अपनी बात वो जरूर रखेंगे, क्योंकि न सिर्फ जो बीजेपी के नेता, जो स्टार प्रचारक थे, लोगों को वायदे कर रहे थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी तरफ दिल्ली की जनता से किए हैं, तो उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर करेंगे। आप देख रही थी और इस बार तो बीजेपी का था कि दिल्ली अगर वो न जीते तो शायद आगे की राजनीति उसकी खराब है। और यही वजह है कि बीजेपी काफी वर्षों से दिल्ली में काम कर रही थी और संघ का काफी समर्थन बीजेपी को मिला और संघ ने जबरदस्त काम किए दिल्ली में, जिसकी वजह से आज बीजेपी की धमाकेदार वापसी हुई है। तो जो वायदे बीजेपी ने किए हैं, जो प्रधानमंत्री ने कहे हैं दिल्ली की जनता से, तो उस पर क्या कुछ प्रधानमंत्री बोलते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी भी एक सवाल बड़ा गूढ़ है। हालांकि इस रुझान के आने के बाद जब रुझान नतीजों में तब्दील हुआ, बीजेपी की सरकार बनती दिखी, चेहरा कौन, इस पर अभी भी संशय है। पीएम मोदी की पसंद की साथ में तालमेल बनाकर सब काम करते रहे। आप ही जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं कि पीएम मोदी भी चाहते हैं कि दिल्ली का विकास हो और उनकी नजर भी रहे, तो ऐसे में वो चेहरा कौन होगा भरोसेमंद? देखिए, अभी ये लाख टके का सवाल है, यक्ष प्रश्न सबके सामने है, न सिर्फ पत्रकारों के सामने, दिल्ली की जनता के सामने, यानी जो बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं उनके सामने भी यक्ष प्रश्न है। क्योंकि चेहरे को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है वो काफी सतर्क होगा, क्योंकि काफी मशक्कत के बाद 27 साल के संघर्ष के बाद दिल्ली में सत्ता में दिल्ली में आई है और केजरीवाल हारे हैं। तो अब बीजेपी के आगे चुनौती है कि किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए जो डिलीवर कर सके, जो काम कर सके, जो अपने आप को साबित कर सके, जो बीजेपी वायदा की है उसको पूरा कर सके। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी ऐसे व्यक्ति को बीजेपी चेहरे के तौर पर यानी मुख्यमंत्री के तौर पर आगे करेगी कि जिस पर केंद्रीय नेतृत्व को भरोसा ना हो, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्वास न हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ऐसे व्यक्ति का ही इसमें चयन होगा। हालांकि कई नाम अभी से ही सामने आने लगे हैं, राजनीतिक गलियारे में तैरने लगे हैं, लेकिन अभी तक किसी नाम पर न तो चर्चा हुई है और न ही किसी नाम को आगे पार्टी की तरफ से बढ़ाया गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में
एक परंपरा है बीजेपी के संविधान के मुताबिक भी जब चुनाव का परिणाम जब आता है तो बीजेपी में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में ही नेता का चुनाव किया जाता है। जब नेता का चुनाव हो जाता है तो उसके बाद पर्यवेक्षक जाते हैं और विधायक दल की बैठक होती है और उसके बाद उस नाम पे मुहर लगा दी जाती है। तो आज क्या कुछ होता है ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल चेहरे को लेकर के अटकलें तेज है कि आखिर कौन मुख्यमंत्री दिल्ली का होगा। विकास, हालांकि आप बीजेपी मुख्यालय में हैं, लेकिन बात कांग्रेस की भी करना चाहते हैं। सीट एक भी नहीं, अपने हार पे दुख नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी की हार पर जरूर खुश है कांग्रेस। जी देखिए, एक मुहावरा है भोजपुरी का है, हिंदी में भी इसका उपयोग होता है कि अपना घर जलने का दुख उतना नहीं होता जितना पड़ोसिया का बच जाए। तो वही हाल अभी कांग्रेस का दिखाई दे रहा है और कांग्रेस पूरे चुनाव में इस बात के लिए मशक्कत करते देखिए कि हम जीते न जीते के, लेकिन कम से कम आम आदमी पार्टी और केजरीवाल हार जरूर जाएं। और आप देखें कि अगर आप सबके विश्लेषण सामने आएंगे कि कई सारे ऐसे सीट है कि जहां जितने वोट कांग्रेस को मिले हैं उतनी वोट से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हार गया है। आप नई दिल्ली क्षेत्र को उदाहरण के तौर पर ले लें कि संदीप दीक्षित ने लगभग 4,4200 वोट काटे हैं और 3861 वोट से परवेश वर्मा जीत गए हैं। तो कई सारे ऐसे सीट हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के लिए वरदान साबित हुई और कांग्रेस इसी बात से खुश है कि उनकी वजह से केजरीवाल की विदाई हो गई। तो कांग्रेस को खुद के जीरो आया, कुछ नहीं आया, लगातार 3 चुनाव से कांग्रेस के खाता भी नहीं खोल पा रही है, बहुत सारे उसके प्रत्याशियों के जमानत जब्त हो गए हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस को दर्द कम है। दर्द इसलिए कम है कि केजरीवाल सत्ता से बाहर हो गए हैं और उनकी प्रत्याशियों की वजह से बहुत सारे आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव हार गए हैं। एक सवाल, जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ अखिलेश यादव कर रहा है, समाजवादी पार्टी का सपोर्ट कर रहा है, सवाल आपसे यह है कि जब जब अखिलेश जिसके साथ हुए उसकी लुटिया डूबी, चाहे से पहले हम देखें 2 लड़कों की जोड़ी, क्या हुआ नतीजा, राहुल गांधी का क्या कुछ बेहतर हुआ। हाँ, 24 में सीटों की बढ़त नहीं मिली, लेकिन सरकार में नहीं कोई भी। और दूसरी ओर अब देखिए, यहाँ आम आदमी पार्टी का भी साथ दिया, वहां भी लुटिया डुबो दिए। कह सकते हैं क्या ये देखिए, यहाँ सवाल राजनीतिक विश्वसनीयता की है। और अगर खास तौर पर अगर दिल्ली की बात की जाए, उत्तर प्रदेश बिहार की परिस्थिति अलग है, क्योंकि वहाँ जातीय समीकरण, जातीय राजनीति के बाहर जाकर न तो राजनीतिक पार्टियां देखती हैं और न वहाँ के मतदाता देखते हैं। लेकिन दिल्ली की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। यहाँ न तो धर्म का कार्ड बहुत मजबूती से चल सकता है, न जाति का कार्ड चल सकता है, न क्षेत्रीयता की लड़ाई यहाँ पर हो सकती है। हाँ, जरूर उत्तराखंडी वोटर या पूर्वांचली वोटर की बात यहाँ पर होती है, चूंकि वो निर्णायक भूमिका में है। लेकिन यहाँ का माहौल, राजनीतिक माहौल बिल्कुल अलग है। अब ये जो जोड़ी बनी अखिलेश यादव की अगर बात कर ली जाए तो उनकी अगर राजनीति देखें आप, उनकी राजनीति की धारा को देखें आप, तो एक समीकरण या मुस्लिम यादव समीकरण या जातीय समीकरण को लेकर वो उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति करते रहे हैं और उनका दिल्ली की राजनीति से कुछ लेना देना नहीं। दिल्ली की राजनीति में उनका कोई अपना राजनीतिक जमीन नहीं। ऐसे में उन्होंने गठबंधन किया या उन्होंने समर्थन देने की बात कही। न सिर्फ अगर अखिलेश यादव, देखिए आप, तमाम सारी राजनीतिक दलों ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की, लेकिन उसका कोई फायदा नजर नहीं आता है। उसकी सबसे पीछे बड़ी वजह यही है कि दिल्ली का जो राजनीतिक तासीर है वो बाकी राज्यों से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ न तो जाति का कार्ड चलता है, न धर्म का कार्ड चलता है। हाँ, इतना जरूर होता है कि जैसे इस बार देखने को मिला कि बीजेपी हारे इसलिए मुस्लिम वोटों में लामबंदी हुई और उसका थोड़ा सा असर हिंदू वोटों पर हुआ कि उनको लगा कि जब मुस्लिम वोटर जो लामबंद होकर के अगर वोटिंग कर रहे हैं तो हम लामबंद क्यों ना हो जाएं। लेकिन ये दिल्ली में चलता नहीं है। बेशक विश्लेषण के लिए कहा जा सकता है तो ये वजह है कि अखिलेश यादव हो या आरजेडी हो या दूसरे लोगों को कारगर साबित यहाँ नहीं हुए हैं, पीछे भी नहीं हुए और मुझे लगता है कि आगे भी अभी नहीं होंगे। धन्यवाद इस जानकारी और बातचीत के लिए। बस इंतजार किया जा रहा है कि पीएम मोदी कब पहुंचे बीजेपी कार्यालय और क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि दिल्ली जिस तरीके से जीती बीजेपी, लंबे अरसे के बाद 27 साल का वाकई वनवास खत्म हुआ बीजेपी के लिए। केंद्र में लगातार सरकार रही, बावजूद इसके दिल्ली में हार का सामना बीजेपी को